कृष्ण सर ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे गणित का सबसे दमदार और सबसे रोमांचक जो एडवांस मैथ है हमारा, का सबसे रोमांचक जो पार्ट है त्रिगुणोमेट्री, जो हम त्रिकोणमिति कहते हैं, उसको हम लोग ध्यान देंगे और पूरे कंसेप्ट के साथ। गणित जो है वो उपन्यास नहीं है जिसको हम पढ़कर जो है आनंद एक कविता के तरफ पढ़े। इसको जो है जब हम एक कंसेप्ट के रूप में, एक समझ के रूप में जब हम का समझ करते हैं, तो ही जाकर जो है हमको ये पूरा उसका जो है अंदर तक का समझ हमको आता है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। और इसमें जो है सबसे पहले गणित पढ़ने के लिए हमको डर, मन से एक डर जो होता है, इसका जो फोबिया होता है, मैथोफोबिया, उसको दिमाग से जब हम निकाल देंगे तो ही हमको गणित जो है समझ में आएगा। तो चलिए मुस्कुराते हुए हम लोग सबसे पहले चलेंगे त्रिकोणमिति की तरफ। जो है त्रिकोणमिति को हम लोग पढ़ेंगे। तो आप लोग धड़ल्ले से ये तो हमेशा देखे होइएगा कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कौसेक थीटा, ये वास्तव में क्या है? ये वास्तव में क्या है? ये एक संख्या है या ये एक एंगल है? ये लोगों को हमेशा इस चीज का कंफ्यूजन रहता है कि व्हाट इज दिस, यानी ये क्या है। तो ये हमारा जो है ये एंगल तो नहीं है। सबसे पहले ये एंगल नहीं है, ठीक है। ये क्या है? तो ये एक संख्या, और किस तरह की संख्या है? किस तरह की संख्या है? तो यह जो है एक समकोण त्रिभुज, एक राइट एंगल के किन्हीं दो जो है, किन्हीं दो भुजाओं का अनुपात क्या है इस एंगल पर जो है। मान सपोज दैट यहां पर हम एंगल देते हैं 60 डिग्री, ठीक है। तो ये क्या कहता है कि ये 60 डिग्री एंगल पर जो है हमारा राइट एंगल में जो है लंब और कर्ण का रेशियो क्या है, अनुपात क्या है। तो वास्तव में ये हमारा साइन थीटा, कॉस थीटा, ये जो 6 हमारा 6 त्रिकोणमितीय रेशियोज हैं, जो अनुपात है त्रिकोणमिति के, जो अनुपात हैं, ये हमारे 6 होते हैं। 3 जो है फंडामेंटल है और 3 उसके अपोजिट होते हैं। 3 बेसिक होता है और 3 जो होता है उसका क्या होता है, अपोजिट होता है, ठीक है। इसमें ध्यान देने वाली बात है, बहुत सारे लोग, बहुत सारे विद्यार्थी जो है कंफ्यूजन में रहते हैं कि एक्चुअल में सर ये क्या है, क्या यहाँ मल्टीप्लीकेशन है? नो, यहाँ मल्टीप्लीकेशन नहीं है। यहाँ मल्टीप्लीकेशन का मतलब ही कि इसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यहाँ जो है ये इस तरह हम लोग लिखें इसको, टेन थीटा को अगर हम लोग ऐसे लिखते हैं टेन इंटू थीटा, तो ये हमारा अस्तित्व क्या हो जाएगा? इसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, ठीक है। इसका अस्तित्व बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। ये लिखना क्या है? 100 में 100% गलत है। 100 में 100% गलत है, क्योंकि इसके बिना जो है इसका कोई अस्तित्व नहीं है। इस टेन का, इस एंगल के बिना, ये हमारा एंगल है, ये हमारा एंगल है, और ये एक साथ हमारा रेशियो है। क्या है? ये एक साथ हमारा रेशियो है। तो हम यहां लिखते हैं साइन थीटा। तो देखिए ये एंगल है, ये क्या है? ये हमारा एंगल है। लेकिन अगर होल को हम लेते हैं, अगर हम लोग होल को लेते हैं, अगर हम लोग होल को लेते हैं, ये टोटल को जब हम लेते हैं तो ये हमारा अनुपात होता है। क्या होता है? अनुपात होता है। वह कैसा अनुपात होता है? तो आगे जो है आप लोगों को सब कुछ एक एक करके, एक एक ऑपरेशन करके इसको क्लियर कर दिया जाएगा कि वास्तव में ये क्या है। तो सबसे पहले हम लोग बता रहे हैं, हम बता रहे हैं भाई कि ये जो है ये हमारा त्रिकोणमितीय जो है अनुपात है। ये जितना भी आपको दिखाई दे रहा है, और इसकी संख्या कितनी है? तो 6, इसकी संख्या 6 है, ठीक है।
और ये भी आपको समझा दिए कि इसको जो है tan थीटा को जो है हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं इंटू थीटा। ये हमारा क्या हो जाएगा, केवल tan थीटा नहीं, जो भी त्रिकोणमितीय हमारा 6 रेशियो है इन सबको जो है, इसका मतलब यही होता है कि इस एंगल पर यानी थीटा डिग्री के एंगल पर या ये साइन 60 डिग्री के एंगल पर जो है वह राइट एंगल के परपेंडिकुलर और जो है हमारा कर्ण जो है हाइपोटेन्यूज उसका रेशियो क्या है। ठीक है, तो आइए हम लोग इसके लिए सबसे पहले अगर त्रिकोणमिति को जानना है तो सबसे पहले एक हम लोग समकोण त्रिभुज एक राइट एंगल को लेंगे और उसी पर सब इसका खेला है, जितना भी इसका खेला है सब इसी पर आधारित है, एक राइट एंगल पर। दूसरा क्या, एक हमको एक प्लेन चाहिए, उस पर एक क्वाड्रेंट, उसमें जो है 4 भाग उसको डिवाइड करेंगे और देखेंगे कि किसमें जो है किसका मान जो है ऋणात्मक होता है और किसका मान धनात्मक होता है। ठीक है, तो सबसे पहले चलिए हम लोग एक राइट एंगल को लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या कि भाई एक राइट एंगल लेंगे हम लोग। ठीक है, यहां पर एक समकोण त्रिभुज एबीसी लेंगे। ठीक है, एक समकोण त्रिभुज क्या लेंगे, एबीसी लेंगे। उसका जो ये कोण है, ये कोण बी जो है 90 डिग्री है। यानी समकोण त्रिभुज कहते किसे हैं, तो जिसमें जिसका एक कोण, वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो उसको समकोण कहते हैं। और एक त्रिभुज में एक ही समकोण त्रिभुज रहेगा, चूंकि तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, इसलिए एक ही समकोण इसमें रहेगा। यानी ये कोण हमारा जो है, ये कोण हमारा 90 डिग्री का है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, जो 90 डिग्री एंगल होता है इसके ठीक अपोजिट जो साइड होता है हमारा, जो अपोजिट का ये जो साइड होता है इसको हम लोग कहते हैं कर्ण। क्या कहते हैं, कर्ण। ठीक है, इसको हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेनस इसको जो है हम लोग कहते हैं। ठीक है, इसलिए इसको संक्षेप में हम H से डिनोट करते हैं। क्या कहते हैं, इसको संक्षेप में H से डिनोट करते हैं। यानी इस 90 डिग्री के एंगल के अपोजिट यानी ठीक सामने जो भुजा होती है समकोण त्रिभुज की, यानी जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो क्या होती है, हमारा कर्ण होती है। ठीक है, दूसरा इसमें जो है ये एंगल हम लेंगे, ठीक, थीटा डिग्री मान लेते हैं, क्योंकि जनरल एंगल एक माना जाता है जिससे सब सारी समस्या का समाधान हो जाए, इसलिए इसको हम थीटा मान लेते हैं। ये ग्रीक वर्ड है थीटा, ये 90 है, ये थीटा है, तो स्वाभाविक सी बात है कि ये 90 माइनस थीटा हो जाए। ये दोनों क्योंकि तीनों का योग 180 होता है, ये 90 है, इसका मतलब इन दोनों का योग क्या है, इन दोनों का योग जो भी है 90 डिग्री है। तो ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ये एंगल क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा, ये 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें लंब और कर्ण, लंब और लंब और जो आधार होता है यानी परपेंडिकुलर और जो बेस होता है वह अलग अलग इस एंगल के लिए इसके ठीक सामने का जो हमारा भुजा ए बी है इसके लिए ये क्या हो जाएगा, ये लंब का काम करेगा। ठीक है, यानी ये परपेंडिकुलर हो जाएगा हमारा, परपेंडिकुलर, इसको लंब बोलते हैं, लंब कहते हैं। और इसको जो है संक्षेप में हम P से डिनोट करते हैं। क्या करते हैं, P से डिनोट करते हैं यानी सूचित करते हैं। ठीक है, तो अगर ये थीटा जिस बेस पर है, जिस पर रखा गया है, जिस पर एंगल बना है, उसको हम लोग बेस कहते हैं, आधार, इसको हम लोग क्या कहते हैं, आधार। और इसको संक्षेप में हम लोग बी से डिनोट करते हैं, स्मॉल बी से। ठीक है, अब आती है बात
कि भाई साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा। तो पहले हम आपको सामान्य परिचय, एक संक्षिप्त परिचय दे दिए हैं। ये एक रेशियो है, अनुपात है। और किसका अनुपात है? तो एक समकोण त्रिभुज के इन्हीं दो भुजाओं का ये दो जो है, ये 6 का 6 जो रेशियो है, ये हमारा जो त्रिकोणमितीय फलन है साइन थीटा कॉस थीटा, ये किसी न किसी का अनुपात है, किन्हीं दो भुजाओं का अनुपात है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि साइन को हम लोग क्या करते हैं, संक्षेप में इसका ई हटाकर इसको केवल SIN लिखा जाता है। ठीक है, दूसरा आता है कोसाइन, और इसको हम लोग क्या करते हैं, केवल इसका शुरू का 3 वर्ड ही हम लोग लेते हैं और ये हो जाता है कॉस, संक्षेप में इसको। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, तो टेंजेंट, इसका हम लोग केवल जो है शुरू का 3 ही वर्ड टेन को यूज करते हैं। ठीक है, 3 ही जो लेटर है हमारे शुरू का, उसका 3 जो लेटर है उसी को यूज करते हैं। और इसका अपोजिट क्या होता है, तो इसका अपोजिट जो होता है, खूब ध्यान दीजिए आप लोग, इसका होता है साइन का। अब जो है संक्षेप से ही समझने के लिए आप लोग संक्षेप से ही काम चलाएंगे। तो इसका क्या होता है, तो को सेकेंड, जिसको हम लोग क्या करते हैं, केवल इसका कौसेक, इसका जो है इसको कौसेक, इसका 5 लेटर जो है, 5 लेटर जो है इसका यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद इसका जो होता है, इसका अपोजिट जो होता है, ये अपोजिट है। ठीक, और इसका होता है सेकेंड, इसका केवल 3 ही वर्ड हम लोग यूज करते हैं। ठीक, और इसका जो है टेन का कोटेंजेंट, इसका केवल हम लोग 3 ही लेटर को यूज करते हैं। ठीक है कि नहीं? तो ये हमारे साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट, ये हमारे 6 त्रिकोणमितीय रेशियो है। ठीक है, अब इसका वैल्यू क्या होता है, वैल्यू क्या होता है, तो यहां हमारा थीटा डिग्री एंगल है। अब यहां पर इसमें जो है हम थीटा को लगा लेंगे। ठीक, थीटा को यहां लगा लेते हैं हम लोग सब में, बिना एंगल का इसका कोई अस्तित्व नहीं है। ठीक है, तो अब ये क्या कहता है कि साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है, कि इस थीटा डिग्री के जो एंगल है उसके सामने की जो भुजा है AB, जो सामने की भुजा AB है उसका, और ये जो हमारा सबसे बड़ी भुजा जो है जिसको हम कर्ण कहते हैं, हाइपोटेन्यूज कहते हैं, उसका रेशियो, यानी ये साइन थीटा होता है किसके बराबर, तो AB बटा AB बटा AC। ठीक है, AB बटा AC। अब जो है हमारा वैल्यू ऑलरेडी है, AB का वैल्यू है क्या, तो इसको क्या कहते हैं हम, तो P से डिनोट करते हैं, परपेंडिकुलर है। तो इसको हम AB के बदले सीधे क्या करते हैं, P ले लेते हैं। क्या करते हैं, P ले लेते हैं। ठीक है, और AC जो है, AC हमारा हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस है, तो इसके लिए हम लोग H का यूज करते हैं। ठीक है कि नहीं, इसको शॉर्ट फॉर्म में स्मॉल लेटर इसका H का यूज करते हैं, तो ये H हो जाती है। ठीक है, यानी कहने का मतलब है जो साइन थीटा है, यानी थीटा डिग्री के एंगल पर जो साइन का वैल्यू है हमारा, वह जो है क्या होता है, तो ये उसके सामने की जो भुजा होती है उसका, और जो सबसे बड़ी भुजा जो कर्ण है उसका जो रेशियो होता है
उसका जो रेशियो होता है वही साइन थीटा की वैल्यू है। यानी कहने का मतलब क्या है, तो ये लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, ठीक है कि नहीं। आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि लंब बटा कर्ण, ठीक है। तो जब ये साइन का ठीक अपोजिट है, ये कौशिक, जब ये साइन का ठीक अपोजिट है तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, उलट देंगे। यानी इसका वैल्यू जो है हमारा हो जाएगा h बाई p, यानी कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब, ठीक है। दूसरा, अब ये है कॉस, ठीक है। अब इसका वैल्यू क्या होता है, तो इस एंगल के सामने ये एंगल जो है जिस बेस पर है, ये एंगल जिस बेस पर है वह भुजा और ये जो सबसे बड़ी भुजा कर्ण है उसका रेशियो, ठीक है कि नहीं, उसका रेशियो। यानी ये भुजा BC बाई भुजा AC, भुजा BC बाई भुजा AC, तो इसका क्या हो गया, तो BC बाई AC, ठीक है, BC बाई AC। यानी कहने का मतलब क्या है कि BC का वैल्यू क्या है जी, यहां पर B, यानी B बाई H, ठीक है, B बाई H। उसके बाद चलेंगे हम लोग, तीसरा आता है टेंजेंट, यानी टेन थीटा, जो स्पर्शज्या है। इसमें होता क्या है, तो इस एंगल के सामने की भुजा और जो बेस है इन दो भुजाओं का रेशियो, यानी AB बाई BC, यानी AB, इसका वैल्यू जो है AB बाई BC, यानी कहने का मतलब है P बाई B, यानी लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, ठीक है कि नहीं। इसका क्या हो जाएगा, तो आधार बटे, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको आधार बटा, इसको हम लोग कर्ण लिख सकते हैं, ठीक है कि नहीं, इसको आधार बटे कर्ण लिख सकते हैं। ये हो गया लंब बटा कर्ण, यानी साइन थीटा जो होता है एक जो है राइट समबाहु, सॉरी कर रहे हैं, एक समकोण त्रिभुज के लंब और कर्ण के एक किसी खास पार्टिकुलर एंगल का जो कर्ण जो लंब होता है, और कर्ण तो जो है सब एक ही रहता है, ठीक है। कर्ण जो है ये कॉमन कर्ण है सबके लिए, तो कर्ण जो है एक ही रहता है। यानी लंब और कर्ण का जो अनुपात होता है वह क्या होता है, तो वह साइन की वैल्यू होती है उस एंगल पर। यानी ये थीटा डिग्री का एंगल है, तो थीटा डिग्री के एंगल के सामने की जो भुजा है जिसको हम लंब कहेंगे, और कर्ण तो जनरली सबके लिए है, तो ये कर्ण होता है। ठीक उसी प्रकार ये आधार बटा कर्ण होता है, ये लंब बटा कर्ण होता है। और ये जो है साइन का अपोजिट जो है हमारा कौशिक होता है, तो ये कर्ण बटा लंब हो गया। इसमें ये इसका अपोजिट है, तो ये हो गया h/b, जिसको हम लोग कर्ण बटा आधार कहेंगे। यानी सेक का हमारा सेक थीटा का जो वैल्यू होता है कर्ण बटा आधार होता है, ठीक है। उसके बाद जैसे टेंजेंट का टेन का वैल्यू लंब बटा आधार होता है, तो इसका वैल्यू आधार बटा लंब हो जाएगा, लंब हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि b/p हो जाएगा इसका वैल्यू, ठीक है। इसका वैल्यू p/b, तो इसका वैल्यू b/p। यानी जो है कुल मिलाकर जो है हमारे 6 त्रिकोणमितीय रेशियो हुए, ठीक है। त्रिकोणमिति में ये सब क्या है, अनुपात है। किसका अनुपात है, तो खूब ध्यान दिए होंगे आप लोग, ये एक समकोण त्रिभुज, एक राइट एंगल के किन्हीं दो, ठीक से ध्यान दीजिए, किन्हीं दो भुजाओं का अनुपात है। बार बार हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। यहां दीजिए, ये भुजा AB बाई AC, ये साइन का हो गया। भुजा ये हमारा BC जो है, ये बेस है, BC बाई AC, ये हमारा जो है कॉस का हो गया। ये हमारा AB बाई BC, ये हमारे टेन का वैल्यू हो गया। यानी कहने का मतलब होता है कि ये जितने भी आपको दिखाई दे रहे हैं, इसका भ्रम मत रहिए कि ये एक एंगल है, ये एंगल नहीं, ये एक संख्या है, ठीक है।
एंगल क्या है, तो एंगल ये है। इस एंगल पर इसका वैल्यू क्या होता है, ये जो है एक राइट एंगल ट्राइंगल से निकाला जाता है। ठीक, अब ये इसका अपोजिट होता है, तो हम लोग ध्यान देंगे कि एक फॉर्मूला आता है। अब इसमें जो है फॉर्मूला बन जाएगा, हम अपने से इसको बनाएंगे, रटेंगे नहीं। इसमें स्टूडेंट रटना शुरू कर देते हैं। हम लोग खूब अच्छा से जानते हैं कि किसी भी संख्या और उसका गुणात्मक प्रतिलोम, जिसको कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, कोई भी संख्या और उसका गुणात्मक प्रतिलोम से जब हम गुणा करते हैं तो हमेशा एक मिलता है। क्या मिलता है, यानी अगर हम 3 है और उसका गुणात्मक प्रतिलोम कितना हो जाएगा, 1/3, इससे जब हम गुणा करेंगे तो हमेशा क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। ठीक है, ये समझाने का उद्देश्य हमारा यहां था, आपको दिखाई दे रहा, दिखा रहे हैं। यहां देखिए, यहां है कि अब देखिए साइन थीटा, और जब हम साइन थीटा और जब हम उसका अपोजिट कॉसेक, कॉसेक थीटा से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको 1 मिलता है। ये स्टूडेंट क्या करते हैं, रटते हैं। अरे भाई, रटने की कोई बात नहीं है, ये क्या है, अपने कॉमन सेंस की बात है कि कोई भी संख्या हो और उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो तो उससे हम गुणा करेंगे तो 100% एक्स, सॉरी 1 मिलेगा। ठीक है कि नहीं, तो हमको क्या मिला, 1 मिला। क्यों मिला, क्यों मिला, तो यहां ध्यान दीजिए आप लोग। साइन थीटा का वैल्यू होता क्या है, तो P/H, और इसका इसका अपोजिट होता है, यहां से देखिए H/P, यहां क्या होता है, तो H/P, यानी H/P होता है। तो ये इससे कट जाएगा और ये इससे कट जाएगा, तो क्या मिल जाएगा हमको, तो 1 मिल जाएगा। इसलिए साइन थीटा और उसका अपोजिट कॉसेक थीटा, साइन थीटा और उसका अपोजिट कॉसेक थीटा का वैल्यू हमेशा हमेशा 1 होता है। ये इसको जो है क्लियर कर लीजिए, इसका वैल्यू जो है हमेशा हमेशा क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, अब इसी को फॉर्मूला बनाकर लोग पेश करेंगे कि साइन थीटा इक्वल टू 1/cosec थीटा। ठीक है, इसी से अलग अलग तरह के फॉर्मूला बनता जाएगा। एक और फॉर्मूला बनेगा कि cosec थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा। भाई सब कुछ एक ही है कि कोई भी संख्या लो और उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से जब गुणा करेंगे तो 1 आना ही है। कोई भी संख्या ले लो, ठीक है कि नहीं, जैसे कुछ भी ले लो, जैसे m ले रहे हैं और उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, 1/m हो जाएगा, ये कहा जाएगा। तो इसमें कोई जो है ये सूत्र की बात नहीं है। तो इसमें क्या मिला हमको, 2 सूत्र मिल गया। किससे, तो ये बेसिक फॉर्मूला आप इसको कह लीजिए। इस बेसिक फॉर्मूला से हमको 2 सूत्र क्या मिला कि साइन थीटा इक्वल टू 1/, यानी साइन थीटा अगर कहीं लिखा हो 1/cosec थीटा से भी काम चलाएंगे। 1/cosec थीटा कहीं लिखा हो तो उसको साइन थीटा लिख लेंगे। 1/sin थीटा हो तो हम cosec थीटा लिखेंगे, cosec थीटा हो तो 1/sin थीटा लिखेंगे। ठीक है, सेम वैसे ही यहां देखिए, ये जब cos थीटा जो है हमारा, सॉरी, cos थीटा जो है हमारा, cos थीटा जो है ये sec थीटा का अपोजिट है, ये sec थीटा का अपोजिट है। तो जब अपोजिट है, इन दोनों का मल्टीप्लाई जब हम लोग करेंगे, cos थीटा इंटू sec थीटा, तो भी हमको क्या मिल जाएगा, 1 मिल, ठीक है कि नहीं, क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। अब इससे भी फॉर्मूला बन सकता है, अब इससे भी फॉर्मूला बन जाएगा कि cos थीटा इक्वल टू 1/sec थीटा, सॉरी sec थीटा, उसके बाद sec थीटा 1/cos थीटा, एक फॉर्मूला बन जाएगा। यानी 1 से 4, 1 से 2, 1 से 2, ठीक है, ये हमारा बेसिक हो जा रहा है और इससे जो है हमको क्या मिल रहा है, फॉर्मूला मिल रहा है। ठीक है कि नहीं। तीसरा क्या आता है, ये tan है
और इसका अपोजिट कॉट है, ये टेन है और इसका अपोजिट कॉट है, तो फिर वही बात कि टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1, इक्वल टू 1। ठीक है, तो हमको क्या तीन तीन फॉर्मूला यहां पर मिला, तीन बेसिक फॉर्मूला मिला। ठीक, कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, यानी साइन थीटा और उसका अपोजिट कॉसेक थीटा इक्वल टू 1, यानी 1 होता है। ठीक है, तो फिर हमको क्या मिल जाता है यहाँ पर कि साइन थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉस थीटा, 1 कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा। ठीक, वैसे ही यहाँ भी कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, उससे कर लीजिए, सेक थीटा इक्वल टू 1। ठीक, उसी प्रकार टेन थीटा कॉट थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, यानी हमको तीन जो है बेसिक फॉर्मूला मिला। फिर चलते हैं आगे, देखते हैं हम लोग आगे क्या देखेंगे। कि पहले हम लोग क्या देख लिए बेसिक में, बेसिक फॉर्मूला में हम लोग क्या देख लिए कि साइन थीटा इंटू उसका अपोजिट कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा इक्वल टू 1, इक्वल टू 1। क्लियर? ठीक है, दूसरा कॉस थीटा सेक थीटा इक्वल टू 1 जो होता है आपको सम क्लियर कर दिए हैं। ठीक है, उसके बाद क्या आता है उसके बाद क्या आता है, तो टेन थीटा और कॉट थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, ये हमारा तीन बेसिक फॉर्मूला मिल गया। ठीक, उसी प्रकार तीन और फॉर्मूला हम लोग बेसिक फॉर्मूला देखेंगे क्या, कि पहला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, इक्वल टू 1 क्यों होता है ये भी हम लोग देख लेंगे कि आखिर भाई होता क्यों है। तो हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा का वैल्यू कितना होता है, साइन थीटा का वैल्यू कितना होता है यहाँ पर, तो P बाई एच, तो इसका स्क्वायर कर लेंगे हम लोग, इसका वैल्यू कितना होता है, तो B बाई एच, और इसका भी स्क्वायर कर लेंगे हम लोग। ठीक, तो क्या मिल जाएगा हमको, यानी P का स्क्वायर बाई एच का स्क्वायर, B का स्क्वायर, H का स्क्वायर, क्या मिल गया हमको, P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बाई एच स्क्वायर। पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, आप लोग जानते हो एक राइट एंगल ट्राइंगल में ये P है ये B है, तो क्या होता है हमारा जो है पाइथागोरस प्रमेय कि लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर, यानी P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इक्वल टू H स्क्वायर। तो इसके बदले हम लोग H को रख सकते हैं, इतना के बदले, इतना के बदले एच स्क्वायर, एच स्क्वायर बाई एच स्क्वायर कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्लियर? इसका मतलब क्या हो गया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। क्लियर? दूसरा क्या होता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सिमिलरली इसका भी वैल्यू आप लोग रखकर बी बाई एच का स्क्वायर, इसको वैल्यू पुट करके कीजिएगा तो फिर 1 आएगा। एकदम आसान है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा क्या मिलता है कि कॉसेक स्क्वायर, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये भी क्या होता है। ठीक है, अब इसको जो है एक तरफ करके
इस एक एक फॉर्मूले से हम दो दो और फॉर्मूला बना सकते हैं। इस एक एक फॉर्मूला से हम लोग दो और फॉर्मूला बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर एक से आपको दिखा दे रहे हैं, अगर हम लोग यहाँ कॉस को रखते हैं तो ये जाएगा उधर, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये कोई फॉर्मूला नहीं है, ये बेसिक हमारा फॉर्मूला है। ठीक है, ये हमारा बेसिक फॉर्मूला है, और इससे जो है हम लोग दो दो और फॉर्मूला बनाएंगे, तो कुल हमको जो है 1 से 2 यानी 3 3 यानी 9 फॉर्मूला हो जाएंगे। लेकिन इसको नहीं रटना है, हमको याद नहीं करना है, केवल बेसिक को याद रखना है कि इसका वैल्यू जो है 1 होता है, इसका वैल्यू जो है 1 होता है, और इसका वैल्यू जो है 1 होता है। ठीक है कि नहीं, इसका वैल्यू 1 होता है। ठीक है, उसके बाद सीधे हम लोग चलेंगे कि भाई साइन कॉस टेन का वैल्यू जो है अलग अलग एंगल पर कितना होता है। ठीक, अलग अलग जो एंगल है उस पर साइन और कॉस का जो वैल्यू है वह कितना है, ये ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, इसमें एक चीज जो है समझने वाली बात है, एक हमारा जो है प्लेन को हम लोग डिवाइड कर देंगे। ठीक है, इसमें जो है यहाँ पर 360 डिग्री का एंगल बनेगा, प्रत्येक यहाँ एंगल जो है 90 डिग्री का होगा, प्रत्येक कोण जो है ये हमारा 90 डिग्री का होता है। ठीक है, तो यहां से यहां तक ये जो है ये 0 से स्टार्ट होगा, ये हमारा जो भाग है यह 0 से 90। ठीक है, 0 से 90 ये क्या है, तो 90 से 180 ये क्या है, तो 180 से 270, ये होता है 270 से 360। ठीक है कि नहीं, यानी कुल हमारा एक बिंदु पर 360 डिग्री का कोण बनता है। अब इसका समझाने का मतलब यह है, ये 0 से लेकर और 90 डिग्री के एंगल पर किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात का वैल्यू, यानी किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात का वैल्यू जो होता है वह पॉजिटिव होता है। इसमें होता है ऑल पॉजिटिव, यानी साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, ये ऑल जो है इसमें क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है कि नहीं, उसके बाद इसमें जो है 90 से लेकर और 180 आने में, ठीक है कि नहीं, इसमें जो यानी 90 से अधिक और 180 से, यानी इस एंगल को ऐसे हम लोग बोल सकते हैं कि 90 से ग्रेटर देन, यहां देखिए यहां पर, और 180 से लेस देन, ये हमारा का वैल्यू इसी में होता है। इसमें जो होता है केवल साइन और कॉसेक का वैल्यू जो है पॉजिटिव होता है, बाकी ऑल आर निगेटिव। केवल साइन और कॉसेक को छोड़ दिया जाए तो इसमें जो है सबका वैल्यू क्या आता है, निगेटिव आता है, सबका वैल्यू क्या आता है, तो निगेटिव आता है। ठीक है कि नहीं, इसमें जो है केवल टेन और कॉट पॉजिटिव होता है। क्या होता है, टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, बाकी ऑल आर निगेटिव। बाकी 4 क्या होते हैं, निगेटिव। इसमें क्या होता है कि कॉस, यानी 270 से 360 तक कॉस जो है कॉस और इसका सेक का ऑपोजिट, ये क्या होता है, पॉजिटिव होता है, बाकी ऑल आर निगेटिव। ठीक है कि नहीं, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है समझना। उसके बाद जो है आपको जो है अगली क्लास में जो है आगे जो है आपको 1-2-3 टेबल याद रखना होगा। उसके बाद त्रिकोणमिति का कोई भी ऐसा प्रॉब्लम जो है नहीं है जो आपको समझ में नहीं आएगा। इसमें एक ही चीज समझाना था, एक ही तथ्य समझाना था कि सबसे पहले ये क्या है, तो ये सबसे पहले एक
दो जो है राइट एंगल यानी समकोण त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं का अनुपात है, भुजाओं का मान संख्यात्मक होता है, यानी दो संख्याओं का अनुपात है यानी संख्या है, न कि ये एंगल है। ठीक है, दूसरा ये समझाना था, इसका मतलब जो है ये कतई मल्टीप्लाई नहीं हो सकता है, ये जो है कतई मल्टीप्लाई ये जो है इसका अस्तित्व नहीं रहेगा। ये दोनों ही पार्ट जो है सबसे इंपॉर्टेंट था समझना कि ये क्या होता है। ठीक है, तो सब हम लोग जान गए कि ये त्रिकोणमितीय अनुपात है, यानी दो किसी समकोण त्रिभुज के जितने भी ये दिखाई दे रहा है साइन से लेकर कॉट तक जितने भी है, ये किन्हीं एक समकोण त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं के अनुपात है। राइट, तो चलिए अब इसके लिए जो है अब इस क्लास में इतना ही। धन्यवाद, अगले क्लास में फिर आपसे मिलते हैं और जो है शेष जो है उसको पूरा किया जाएगा। उसके बाद उसका जो है जो ऑल एग्जाम जो होता है कॉम्पिटिटिव या एकेडमिक, जो उस पर प्रॉब्लम होता है उसको सॉल्व कराया जाएगा। एक दो और क्लास थ्योरी क्लास चलेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।